हेलो एवरीवन, क्लास 9th व क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज की ये 6th वीडियो है, छठी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है टिश्यूज, उत्तक। इस चैप्टर से कुल 51 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सभी 51 के 51 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ? कौन सा उत्तक हमारे मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है? ए स्क्वैमस एपिथेलियम, चपट्टी एपिथेलियम, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक, एडिपोज टिश्यू, वसामय उत्तक व एरोलर टिश्यू, एरोलर उत्तक। तो कौन सा सही है? तो जिन्होंने ए सोचा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्क्वैमस एपिथेलियम, चपट्टी एपिथेलियम। हमारे मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? चपटी एपिथेलियम। नेक्स्ट, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन? कौन सा उत्तक मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है? पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक का नाम? ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी कार्टिलेज, डी एडिपोस। सो पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला कौन सा है? द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, बी इज द राइट आंसर, टेंडन्स, कैंड्रा। देखिए, जो लिगामेंट है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, अस्थि से अस्थि को, बोन टू बोन, और टेंडन है ये मसल टू बोन जोड़ता है। नेक्स्ट, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स? कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का संवहन करता है? ए जाइलम, बी पेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा, डी फ्लोएम। पौधों में भोजन का संवहन, डी इज द राइट आंसर, फ्लोएम, वल्कल, फ्लोएम। एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, फूड फ्लो। इसे याद रख लीजिए कि फूड वाला फ्लो करता है ना? फूड फ्लोएम, फूड का संवहन कौन करता है? भोजन का फ्लोएम। एक है जाइलम, जाइलम, जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम, जल का परिवहन जाइलम करता है। एक है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ये भोजन का स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। एक है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसकी वजह से पौधा लचीला रहता है, टूटता नहीं है। लचीला किसकी वजह से रहता है? कोलेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट, विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी? कौन सा उत्तक हमारे शरीर में वसा संचय करता है? ए लिगामेंट, स्नायु उत्तक, बी टेंडन्स, कंडरा उत्तक, सी एडिपोज, वसामय उत्तक, डी कार्टिलेज, उपास्थि उत्तक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एडिपोज, वसामय उत्तक। हमारे शरीर में वसा का संचय कौन सा उत्तक करता है? वसामय उत्तक। विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी? एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स? कौन सा उत्तक आधात्री सहित संयोजी उत्तक है? ए टेंडेंस, कैंड्रा, बी ब्लड, रक्त उत्तक, सी लिगामेंट, स्नायु उत्तक, डी कार्टिलेज, उपास्थि उत्तक। सो बी इज द राइट आंसर, ब्लड, रक्त उत्तक। ब्लड के बारे में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन? कौन सा उत्तक हमारे मस्तिष्क में स्थित है? मस्तिष्क में कौन सा है? एडिपोज, लिगामेंट, नर्वस, टेंडन्स। तो जिन्होंने सी सोचा है, सी इज द राइट आंसर, नर्वस टिश्यू आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज आवर स्किन? हमारी त्वचा में कौन से प्रकार का उत्तक होता है? स्किन के अंदर, त्वचा में, ए स्क्वैमस एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम, टेंडन्स, कंडरा, लिगामेंट्स, स्नायु उत्तक, कार्टिलेज, उपास्थि उत्तक। कौन सा होगा? तो जिन्होंने ए सोचा है, दे आर राइट, स्क्वैमस एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम। हमारी त्वचा में कौन से प्रकार का उत्तक है? चपटी एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज बार्क ऑफ ए ट्री? पौधे का वल्क किस प्रकार का उत्तक है? ए फ्लोएम, वल्कल उत्तक, बी जाइलम, सी कॉर्क, डी एपिकल मेरिस्मेटिक, शीर्षस्थ विभजोतक। तो जिन्होंने सी को सोचा है, दे आर राइट, कॉर्क इज द राइट आंसर, सुरक्षा उत्तक। सो विच टिश्यू इज द बार्क ऑफ ए ट्री? बार्क ऑफ ट्री है कॉर्क। नेक्स्ट,
विच टाइप ऑफ टिश्यू इज इन द बोन्स, हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, अस्थियों में किस प्रकार का उत्तक होता है? नर्वस उत्तक यानी तंत्रिका उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल उत्तक और कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। सो डी इज द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। अस्थियों में कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। ब्लड में कौन सा है? संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल, वर्कीय नलिका अस्तर में कौन सा उत्तक होता है? ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम, बी स्क्वेमस एपिथेलियम, चपटी एपिथेलियम, सी लिगामेंट्स यानी स्नायु उत्तक, डी टेंडन्स कंडरा उत्तक। तो जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज द राइट आंसर, घनाकार एपिथेलियम। वर्कीय नलिका अस्तर में कौन सा उत्तक होता है? घनाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज इन वेस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट्स, पौधों में संवहन बंडल में किस प्रकार का उत्तक होता है? ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी वेस्कुलर टिश्यू, संवहन उत्तक। सो डी इज द राइट आंसर, वेस्कुलर टिश्यू, संवहन उत्तक। ये जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा का पेरेन्काइमा उत्तक का काम है फूड को स्टोर करना। ये कोलेनकाइमा उत्तक, कोलेनकाइमा की वजह से जो लचीलापन आता है पौधों की टहनियों में, और एक है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल वाला होता है, खासकर जो बीज वगैरह हैं, फल वगैरह हैं, उनके बाहर वाला आउटर कवरिंग बनती है, नारियल का जो आउटर कवरिंग वो स्क्लेरेनकाइमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, पौधों में कौन सा उत्तक पानी का परिवहन करता है? फ्लोएम, वल्कल, जाइलम, मेरिस्मेटिक, पेरेन्काइमा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जाइलम। जाइलम उत्तक जो है ये पानी का परिवहन करता है पौधों में। जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, फूड का ये फ्लोएम करता है, वल्कल वाला। और मेरिस्मेटिक है, मेरिस्मेटिक जिनको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक, ये जो प्लांट उगती रहती है, बड़ी होती जाती है, उसके एंड पॉइंट पर होते हैं, जड़ों के एंड पॉइंट पर होते हैं। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो फूड स्टोर करने वाले उत्तक हैं। नेक्स्ट, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? ए मेरिस्मेटिक, बी पेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। तो जिन्होंने डी सोचा है दे आर राइट, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक इज द राइट आंसर। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा, जो कि डेड सेल वाला है। दूसरा था एक जो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा से जो टहनी में लचीलापन आता है, प्लांट में लचीलापन। पेरेन्काइमा ये फूड को स्टोर करके रखता है, एंड मेरिस्मेटिक ये प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, प्लांट की जड़ें को बढ़ाने में, वह तने को बड़ा करने में। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? ए एपिथेलियल, बी कनेक्टिव यानी संयोजी, सी नर्वस यानी तंत्रिका उत्तक, डी मस्कुलर यानी पेशीय उत्तक। जिन्होंने डी सोचा है दे आर एब्सोल्युटली राइट, सही आंसर मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। ये नर्वस वाला, तंत्रिका वाला है, जो कि हमारा मेरुरज्जु और ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर मेनली। कनेक्टिव, कनेक्टिव के हम दो पहले पढ़ चुके हैं, एक बोन्स हड्डी वाला, अस्थि वाला, और एक ब्लड। नेक्स्ट, व्हाट डज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड, कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक जैसे होते हैं क्या कहलाता है? ए टिश्यू उत्तक, बी न्यूरॉन, सी सेल्स ग्रुप, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिश्यू उत्तक। कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक जैसे होते हैं उत्तक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, कौन सा उत्तक एक विभाज्य उत्तक है तथा पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी जड़ों के एंड में या जहां पर पौधा बढ़ रहा है वहां के एंड में? ए पेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी मेरिस्मेटिक, डी स्क्लेरेनकाइमा। सो जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट,
मेरिस्मेटिक विभज्योतक उत्तक। कौन सा उत्तक? एक विभाज्य उत्तक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाया जाता है, विभज्योतक उत्तक मेरिस्मेटिक। और ये जो पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा भोजन का स्टोर करता है। ये कोलेनकाइमा से प्लांट में लचीलापन आता है। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल वाला है, जो नारियल के बाहर था या जो फ्रूट्स के सीड्स के जो आउटर कोटिंग होती है वो वाला है। नेक्स्ट, which tissue are derived from मेरिस्मेटिक tissue once they lose the ability to divide? कौन से उत्तक विभज्योतक से निर्मित होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं? ए परमानेंट स्थायी उत्तक, बी टेम्परेरी अस्थायी उत्तक, सी ऑल टिश्यूज सभी उत्तक, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक, वो कौन से उत्तक विभज्योतक से निर्मित होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं? एक बार जब विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर विच टाइप ऑफ टिश्यूज? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के उत्तक हैं? ए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जटिल उत्तक, बी सिंपल टिश्यूज सरल उत्तक, सी नॉर्मल टिश्यूज साधारण उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट, सिंपल टिश्यूज सरल उत्तक होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले में जाइलम व फ्लोएम होते हैं, जटिल उत्तक में जाइलम व फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एंड फ्लोएम आर विच टाइप ऑफ टिश्यूज? जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी सिंपल टिश्यू, सी नॉर्मल टिश्यू, डी नन ऑफ दिस। जटिल उत्तक, सरल उत्तक, साधारण उत्तक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक। जाइलम और फ्लोएम कौन से कैसे टिश्यू होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक होते हैं। और जाइलम का क्या काम है? जाइलम जल का परिवहन, जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम। और फ्लोएम फूड का परिवहन, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। और जो सिंपल टिश्यू थे कौन कौन से थे? वो थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज आर विच टिश्यूज? एपिथेलियल संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिका उत्तक खालिस्तान उत्तक हैं। ए प्लांट टिश्यू पादप उत्तक, बी डेड टिश्यू मृत उत्तक, सी एनिमल टिश्यूज जंतु उत्तक, डी नन ऑफ दी। जिन्होंने सी सोचा है दे आर एब्सोल्युटली राइट, जंतु उत्तक एनिमल टिश्यूज। जो एपिथेलियम संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिका उत्तक, एनिमल में ये चार टाइप के उत्तक पाए जाते हैं मेनली, तो ये सभी एनिमल उत्तक हैं। यानी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज आर एनिमल टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन इज क्लासिफाइड एज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर? कौन सा उत्तक बनावट व कार्य अनुसार चपटा, घनाकार, स्तंभकार, पक्षमाभ और ग्रंथिल उत्तकों में बांटा गया है? ए एपिथेलियल, बी नर्वस तंत्रिका उत्तक, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी मस्कुलर पेशीय उत्तक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक को चपटा, घनाकार, स्तंभकार, पक्षमाप तथा ग्रंथिल उत्तकों में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू इन आवर बॉडी लाइक एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू, टेंडन टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू आर विच टाइप ऑफ टिश्यूज? हमारे शरीर में उपस्थित एरियोलर उत्तक, वसामय उत्तक, अस्थि उत्तक, कंडरा उत्तक, स्नायु उत्तक, उपास्थि उत्तक तथा रक्त उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? ए एपिथेलियल, बी नर्वस, सी मस्कुलर, डी कनेक्टिव। सो जिन्होंने डी सोचा है दे आर राइट, डी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक इज द राइट आंसर। ये इतने कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनके नाम याद रखिए। कौन कौन से हैं? एरियोलर उत्तक, वसामय उत्तक, अस्थि उत्तक, कंडरा उत्तक, स्नायु उत्तक, उपास्थि उत्तक तथा रक्त उत्तक। यानी एरोलर टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू, टेंडन टिश्यू, लिगामेंट जो कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जो टेंडन है ये मसल को हड्डी से जोड़ता है, मसल को अस्थि से जोड़ता है, टेंडन है मसल को अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन। देन कार्टिलेज, ये भी जो कार्टिलेज है ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव। ब्लड है वो भी संयोजी ऊतक है। तो इन सभी संयोजी ऊतक का नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक टिश्यूज आर विच टाइप ऑफ टिश्यूज? रेखित, आरेखित और कार्डियक ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? रेखित यानी वॉलेंट्री, आरेखित यानी इनवॉलेंट्री। ये हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल ऊतक। सो जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट, दे आर मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक हैं। पेशीय ऊतक तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। रेखित, आरेखित और कार्डियक ऊतक, ये तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक। नेक्स्ट, व्हेन टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इंपल्सेस। व्हेन की जगह आप लिखिए इसको विच, WHICH। Which tissue is made up of neurons that receive and conduct impulses? कौन सा ऊतक न्यूरॉन से बना है जो संवेदना को प्राप्त करके संचालित करता है? A, एपिथेलियल, B, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, C, मस्कुलर पेशीय ऊतक, D, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। जिन्होंने D सोचा है दे आर राइट, इट इज नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन से कौन सा ऊतक बना है? तंत्रिका ऊतक। और सबसे जो बड़ी सेल होती हैं न्यूरॉन सेल होते हैं। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट? कौन सा ऊतक पौधों के जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में स्थित रहता है? जड़ और तने की जहां से वृद्धि होती है यानी एंड पॉइंट पर रहता है, उस टिश्यू का आपको नाम बताना है। ए, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षक विभज्योतक, बी, लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभज्योतक, सी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्विष्ट विभज्योतक, डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभज्योतक। पौधों की जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में कौन सा ऊतक रहता है? शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ गिर्थ, गिर्थ यानी मोटाई, ऑफ द स्टेम और रूट इन ए प्लांट? पौधों में तने व जड़ की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? उस ऊतक का नाम बताना है जिसके कारण पौधों के तने की व जड़ की मोटाई बढ़ती है। ए, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभज्योतक, बी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम अंतर्विष्ट विभज्योतक, सी, लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभज्योतक, डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने सी सोचा है ऑप्शन दे आर राइट, राइट आंसर इज लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभज्योतक। तो तने व जड़ की मोटाई कौन से ऊतक के कारण बढ़ती है? पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल से याद रख लो, लेट, लेट यानी मोटाई होने में काफी दिन बाद होता है मोटा, तो लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज लैक वैक्यूल्स? कौन से निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में रसदानी नहीं होती? वैक्यूल्स नहीं होते, रसदानी जिसके अंदर फूड स्टोरेज रहता है। जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर करीब 65 से 70% पानी है, लेकिन पानी कोई पेट में थोड़ा ही रहता है, वो पूरा रसदानी में वैक्यूल्स में रहता है। तो यहाँ बात हो रही है प्लांट वाले टिश्यूज की जिनके अंदर लैक ऑफ वैक्यूल्स यानी वैक्यूल्स नहीं होता, रसदानी नहीं होती। ए, मेरिस्मेटिक विभज्योतक ऊतक, बी, पेरेन्काइमा, सी, कोलेनकाइमा, डी, फ्लोएम वल्कल। सो ए इज द राइट आंसर, मेरिस्मेटिक विभज्योतक ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में रसदानी नहीं होती है, वैक्यूल्स नहीं होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड? पौधों में कौन सा ऊतक भोजन का संग्रह करता है? ए, पेरेन्काइमा, बी, मेरिस्मेटिक, सी, जाइलम, डी, फ्लोएम। पेरेन्काइमा, विभज्योतक, जाइलम, वल्कल ऊतक। जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट,
पेरेन्काइमा। सो कौन सा टिश्यू फूड को स्टोर करता है? पेरेन्काइमा। और मेरिस्मेटिक वाले ये पौधों को बढ़ने में हेल्प करते हैं, मोटा होने में। जाइलम, जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम। जाइलम है ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड का संवहन करता है। वल्कल उत्तक। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? ए हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान, बी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, सी ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, डी जूलॉजी जंतु विज्ञान। जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट, हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए। हिस्टोलॉजी है उत्तक विज्ञान, साइटोलॉजी साइटो, सेल को बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं, साइटो इंग्लिश में सेल बोलते हैं, इसलिए साइटो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, ये भी मालूम होना चाहिए, कैंसर विज्ञान ऑन्कोलॉजी। जूलॉजी जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस देन इट इज कॉल्ड, जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है तथा वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है उसे कौन सा उत्तक कहते हैं? ए एरेन्काइमा, बी क्लोरेन्काइमा, सी फ्लोएम, डी जाइलम। सो जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज द राइट आंसर। जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल क्लो से शुरू है, क्लो से नाम है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा उत्तक होता है। और ये एरोन यानी एयर वाला, ये खासकर जो समुद्री घास वगैरह तैरती रहती है, पानी वाली घास है ना, तो उसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है, उन पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। फ्लोएम मालूम ही है फूड का संवहन करने वाला, और जाइलम जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम जल का परिवहन करने वाला। नेक्स्ट, इन aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such parenchyma type is called. जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल buoyant forces प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? ए क्लोरेन्काइमा, बी जाइलम, सी एरेन्काइमा, डी फ्लोएम। तो जिन्होंने सी बोला है दे आर राइट, एरेन्काइमा। एयर रहती है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा सही जवाब है। क्लोरेन्काइमा कौन सा था? क्लोरेन्काइमा यानी जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो और जो फोटोसिंथेसिस करे। जाइलम जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम जल का परिवहन। फ्लोएम वल्कल, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम फूड का संवहन। नेक्स्ट, विच टिश्यू प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, कौन सा उत्तक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? ए पेरेन्काइमा, बी क्लोरेन्काइमा, डी स्क्लेरेन्काइमा, डी कोलेन्काइमा। कौन सा होगा? जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा उत्तक के कारण लचीलापन होता है। ये जो पेरेन्काइमा है ये फूड को स्टोर करने वाला है, फूड को स्टोर करने वाला पेरेन्काइमा। और जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल्स वाला उत्तक है, जैसे नारियल का बाहरी छिलके में रहता है और सीड्स के आउटर कोटिंग। सो कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा उत्तक, कोलेन्काइमा उत्तक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। They provides the flexibility to plants. Next, the cells of which of the following tissues are dead? निम्न में से किस उत्तक की मृत कोशिकाएं होती हैं? ए पेरेन्काइमा, बी कोलेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी एरेन्काइमा। जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। ये वही है जो नारियल के बाहर के रेशे में रहता है और जो सीड्स का आउटर कोटिंग रहता है, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या था? कोलेन्काइमा जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो जो फोटोसिंथेसिस करे। पेरेन्काइमा फूड का स्टोर करने वाला। एरेन्काइमा ये जो पानी वाले पौधे जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, एयर की कैविटी बन जाती है। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स? बीजों व फलों के कठोर छिलकों में कौन सा उत्तक होता है? बीजों व फलों के कठोर छिलकों में कौन सा होगा? ए पेरेन्काइमा, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी कोलेन्काइमा, डी एरेन्काइमा।
जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक बीजों व फलों के कठोर छिलकों में होता है जिसकी सेल्स डेड होती हैं। जो नारियल के आउटर कोटिंग में रहता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा है। और पेरेनकाइमा कौन सा था? जो फूड को स्टोर करता है। कोलेनकाइमा कौन सा था? कोलेन क्लोरोफिल, यानी जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल हो और जो प्रकाश संश्लेषण करे। एरेनकाइमा एयर कैविटी बनी जिसकी वजह से पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। पौधों में कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत, ए एपिडर्मिस, बी लिग्निन, सी वैक्स, डी स्टोमाटा। एपिडर्मिस, लिग्निन, मोम, स्टोमेटा। जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं बाहरी परत को, पौधों में कोशिकाओं की बाहरी परत को एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच पार्ट ऑफ लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। पत्तियों के किस भाग द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है? ए एपिडर्मिस, बी स्टोमाटा, डी वेन सिरा, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने बी सोचा है दे आर एब्सोल्युटली राइट, स्टोमाटा। स्टोमाटा जिसको रंध्र भी बोलते हैं, रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा के द्वारा। और जो वाष्पोत्सर्जन है यानी ट्रांसपिरेशन, ये जो एटमॉस्फेयर में प्लांट पानी छोड़ती रहती हैं उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो भी स्टोमाटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिजर्ट प्लांट्स, डिजर्ट वाली मरुस्थलीय प्लांट में एपिडर्मिस बाहर वाली, एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ विच केमिकल। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताना जिसका बाहर से लेप होता है ताकि पौधों से वाटर लॉस कम हो। ए क्यूटिन, बी लिग्निन, सी वैक्स मोम, डी सुबेरिन, सोब्रिन। जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट, क्यूटिन। क्यूटिन इज द राइट आंसर। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। In desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Next question. Which of the following is wrong? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। एक एक को पढ़िए ध्यान से। A. Cells of cork are dead. cork की cells dead हैं, ये बात तो सही है। And its walls have a substance suberin. और कोर्क की वाल में एक सब्सटेंस होता है सुबेरिन, बिल्कुल सही है। दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस ऑफ गैसेज एंड वाटर। छालों की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, सही बात है निर्जीव होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबरीन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है, बिल्कुल सही है ये वाला तो। लेकिन हमें सही नहीं बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। ये तो सही है, ये राइट है। नेक्स्ट बी, इन डिजर्ट प्लांट्स epidermis has a thick waxy coating of a chemical called cutin. मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक रसायन होता है, बिल्कुल सही है, होता है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन हमें गलत वाला ढूंढना है। सी द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो कि नारियल के बाहर वाला होता है, डेड सेल वाला, उसकी कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, बिल्कुल सही बात है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। डी सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर लिविंग सेल, ये बात गलत है भाई, और हमें गलत वाला ही ढूंढना था। सो ऑप्शन डी इज द राइट। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, और यहां लाइव लिखा है तो ये वाला रोग है, तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा। डी इज द राइट आंसर। और ए, बी और सी को एक बार फिर से देख लो, फिर से पढ़ लो, आपको मालूम होना चाहिए क्यूटिन नामक रसायन कहां पर होता है, लिग्निन कहां पर होता है, लिग्निन, क्यूटिन और सुब्रिन कहां पर होते हैं, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग की सेल्स में लंग एल्वेली, इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ। देखो रक्त नली का अस्तर, जो ब्लड जाता है जिस नलिका में से, उसका अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, ग्रासनी जहां से भोजन जाता है मुंह से पेट तक, और मुंह के अस्तर में
कौन से उत्तक पाए जाते हैं? सब में एक ही उत्तक पाया जाता है, कौन सा? ए स्क्वैमस एपिथेलियम यानी चपटी एपिथेलियम, बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम, सी कॉलमनर एपिथेलियम स्तंभकार एपिथेलियम, डी नन ऑफ दीज। जिन्होंने ए सोच रखा है दे आर राइट, स्क्वैमस एपिथेलियम चपटी एपिथेलियम। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। मुंह का स्तर में कौन सा उत्तक होता है? चपटी एपिथेलियम। जो ग्रासनी है, ग्रासनी एसोफेगस जो फूड पाइप, तो उसके अंदर कौन सा उत्तक होता है? चपटी एपिथेलियम। फेफड़ों की कुपिका यानी लंग एलिवली, कौन सा उत्तक? चपटी एपिथेलियम। एंड लाइनिंग ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका का अस्तर, ये सब चपटी एपिथेलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर स्किन इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यूज? हमारी चमड़ी है, हमारी त्वचा कौन से उत्तक की बनी होती है? उस उत्तक का नाम बताना है जिससे हमारी त्वचा बनती है। ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम स्त्रित सल्की एपिथेलियम उत्तक, बी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम चपटी एपिथेलियम उत्तक, सी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो जिन्होंने ए सोच रखा है दे आर राइट। हमारी जो त्वचा है वो स्त्रित सल्की एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। आवर स्किन इज मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन? आंत के भीतरी अस्तर में कौन सा उत्तक होता है? अभी हमारे आंत में, इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा इंटेस्टाइन, उनकी जो इनर लाइनिंग है, अंदर की भीतरी अस्तर है, वहां पर कौन सा उत्तक होता है? ए स्क्वैमस एपिथेलियम, बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम, सी कॉलमर एपिथेलियम स्तंभकार एपिथेलियम, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉलमनर एपिथेलियम स्तंभकार एपिथेलियम उत्तक, स्तंभकार स्तंभ की तरह है, कौन सा है? आंत के भीतरी अस्तर वाला। लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कौन से उत्तक से बनती है? स्तंभकार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन। सिलिएटेड, सिलिया कहाँ होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारी सांस वाली नली में। हमारे शरीर में पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास नली में, बी स्टोमक पेट में, सी ब्रेन मस्तिष्क में, डी ईयर कान में। जिन्होंने ए सोचा है दे आर राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वास नली में पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tissue forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands? हमारे वर्कीय नली तथा लार ग्रंथि नली के अस्तर का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? ए स्क्वैमस एपिथेलियम चपटी एपिथेलियम, बी कॉलमनर एपिथेलियम स्तंभकार एपिथेलियम, सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम, डी ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्रंथिल एपिथेलियम। जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम उत्तक। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, वर्कीय नली में कौन सा उत्तक होता है? तो ये घनाकार एपिथेलियम उत्तक। वर्कीय नली में भी यही है और लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड में भी यही है। वर्कीय नली व लार ग्रंथि दोनों में घनाकार एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स आर मेड ऑफ, अस्थियां किससे बनी होती हैं? हमारी हड्डी किस चीज से बनी होती है? ए कैल्शियम एंड पोटेशियम, बी कैल्शियम एंड फास्फोरस, सी सोडियम एंड फास्फोरस, डी नन ऑफ दिस। तो जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट। अस्थियां कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती हैं। बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which tissue is found between the skin and muscles? हमारी जो स्किन है, चमड़ी है, और मसल के बीच में कौन सा टिश्यू है? दूसरा, अराउंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बाहर कौन सा टिश्यू है? एंड इन द बोन मैरो, हमारी त्वचा व मांसपेशियों के बीच, त्वचा व मांसपेशियों के बीच। दूसरा, रक्त नलिका के चारों ओर,
ब्लड वेसल्स के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ए एरियलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर संयोजी उत्तक, बी कार्टिलेज उपास्थि, सी टेंडन्स कंडरा, डी लिगामेंट्स स्नायु उत्तक। सो कौन सा होगा? जिन्होंने ए को सोचा है दे आर राइट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर संयोजी उत्तक। हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सा उत्तक होता है? एरियोलर संयोजी उत्तक। हमारी रक्त नलिका के चारों ओर कौन सा उत्तक? एरियोलर संयोजी उत्तक। हमारी अस्थि मज्जा में कौन सा उत्तक? एरियोलर संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज मेड ऑफ, जो कार्टिलेज है उपास्थि है जिसे हमारी नाक कान वगैरह बने हैं, ये किस चीज की बनी होती है वो बताना। ए कैल्शियम एंड फास्फोरस, बी प्रोटीन एंड शुगर्स यानी प्रोटीन व शर्करा, सी एनिमल, डी बोन अस्थि। जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट। प्रोटीन्स एंड शुगर्स, प्रोटीन तथा शर्करा। उपास्थि किस चीज की बनी होती है? उपास्थि प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है। कार्टिलेज इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और इनामल जो है, ये टूथ इनामल, दांत का इनामल, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू? हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किस उत्तक से निर्मित होती हैं? ए मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक, बी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, सी नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक, डी एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम उत्तक। जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट। नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक। और कौन सी सेल सबसे बड़ी होती है हमारे शरीर में? तंत्रिका सेल सबसे बड़ी होती है। और ये तंत्रिका सेल ये कभी सेल डिवाइड नहीं होती हैं, इसलिए मस्तिष्क को, मेरुरज्जा को, इनको बचा करके रखो, हेलमेट वगैरह पहन करके रखो। नेक्स्ट, कार्डियक मसल इज फाउंड इन, कार्डियक पेशी कहां पाई जाती है? ए किडनी गुर्दा, बी ब्रेन मस्तिष्क, सी लीवर यकृत, डी हार्ट हृदय। सो ऑप्शन डी जो सोचा है जिसने भी, वो सही जवाब है हृदय। कार्डियक पेशी कहां मिलती है? हृदय में। हमारा हृदय कौन सी पेशी से मिलकर बना है? कार्डियक पेशी, कार्डियक मसल। ये बोलते हैं ना हार्ट का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज ड्यू टू विच मसल? आहार नली में भोजन का प्रवाह किस पेशी के कारण होता है? ए वॉलेंट्री मसल, ऐच्छिक पेशी, बी इनवॉलेंट्री मसल अनैच्छिक पेशी, सी कार्डियक मसल कार्डियक पेशी, डी नन ऑफ दी। तो आहार नली जो कि हमारे मुंह से शुरू होकर के और लास्ट में जब बाहर निकलता वहां तक की रहती है, इसमें जो भोजन का प्रवाह कौन सी पेशी के कारण होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनवॉलेंट्री मसल अनैच्छिक पेशी। एक बार भोजन हमने मुंह में ले लिया, उसके बाद वो अपने आप आगे बढ़ता रहेगा और डाइजेस्ट होता रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये नहीं करेंगे कि भाई जल्दी से इसको हजम कर दें, तो अपना ओन टाइम लेगा, अपने आप होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए साइनेप्स, बी एक्शन, सी डेंड्राइट, डी नर्व एंडिंग तंत्रिका अंत। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। साइनेप्स, साइनेप्स बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच खाली जगह को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। और ये एक्शन तो जो सेल बॉडी का जो आगे नर्व एंडिंग तक लेकर के जाता है वो है। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या है? ये जो मैसेज को लेने के लिए बनी हुई होती है ऐसे ऐसे, जो कि मैसेज को लेती है। और नर्व एंडिंग आगे मैसेज नेक्स्ट सेल को देना है तंत्रिका अंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन? अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, बोन टू बोन। ए टेंडन्स कंडरा, बी कार्टिलेज उपास्थि, सी लिगामेंट स्नायु उत्तक, डी ब्लड रक्त उत्तक। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट। इट इज लिगामेंट टिश्यू, स्नायु उत्तक। बोन टू बोन कौन सा जोड़ता है? लिगामेंट। और टेंडन किसको जोड़ता है? मसल टू बोन। और बोन टू बोन लिगामेंट। अस्थि से अस्थि लिगामेंट। ब्लड कौन सा टिश्यू है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये थे आपके 51 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6 से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। जितने क्वेश्चन बन सकते होते हैं मैं सभी क्वेश्चन बनाता हूं, कोई पीछे नहीं छोड़ता हूं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं
तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो अगर आपका मन करे तो आज के दिन इतना ही, अभी चलता हूं, कल फिर मिलूंगा चैप्टर 7 के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को।